सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में जो सारी चीज़ें बताई थी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, राइट। अभी जो आज का टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन एंड सुपरविज़न। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वाइट बोर्ड पे, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो हमारा रहेगा ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको क्या रहे कि आपको चीज़ों की समझ में आए कि एक्चुअली में है क्या ये सारी चीज़ें। ओके ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन होता क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम क्या करते, देखो डायरेक्शन मीन्स होता है कि जो भी हमारा काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारे जो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको मैनेजमेंट को लेकर चलना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें करनी है, आपकी गोल क्या रहेगी, क्या आपको टारगेट अचीव करना है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है आपका, ये जो आपके सुपरविजन होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्शन देते हैं एक आपको। बिना गाइडेंस के तो आपको सारी चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी ना, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, दूसरा हमारा है कंसिस्ट ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन बाय ए सुपीरियर टू हिजर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी जो भी आपके इशू आ रहे हैं, जैसे आप क्या हैं, बॉस हैं, ठीक है, मैनेजर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आपसे पूछेंगे, आप क्या करोगे, उनका सॉल्यूशन बताओगे कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम क्या है, आप कैसे उनको गाइड करोगे एक सुपीरियर की तरह। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन क्या क्या होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इनके बीच में, जो हमारे एम्प्लॉय हैं और जो मैनेजर है उनके बीच में कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती है तो आप उसको इंग्लिश में समझा रहे हो, नहीं, उसको हिंदी, अगर हिंदी समझ में आती है हिंदी में समझाइए। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप भी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर लीडरशिप आपका अच्छा नहीं रहा तो आपका जो रिलेशन है ना, यानी जो बॉन्ड है आपका बन नहीं पाएगा, किसमें, आपके एम्प्लॉय और आपके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर हम तीसरी चीज़ देखें इसमें, ठीक है, सॉरी, तीसरी चीज़ देखें इसमें, मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या होता है, अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं आपकी, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन काम वही है। ठीक है, यानी डायरेक्शन का भी काम वही है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वही काम है। ठीक है, आपका डेलीगेशन होता है उसमें भी वही काम है। तो सेम चीज़ इसमें भी आपका मोटिवेशन होना जरूरी है, मोटिवेट करिए उनको। ठीक है, सुपरविजन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझा नहीं रहे हैं, ठीक है, कि आखिर जैसे सुपरविजन का मतलब हो गया कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय को देख रहे हैं, उनको मतलब जो उनकी फोरकास्टिंग है उस पर वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब कहते हैं ना कि रैंक देना। ठीक है, आप रैंक डिसाइड करते हैं कि हाँ ये एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब नेचर ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, कंसर्न विथ ह्यूमन फैक्टर्स। आपको पूरे ह्यूमन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारा ये डायरेक्शन होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूसली इसको काम करना होता है। ठीक है, डे बाय डे इसको फंक्शन हमें जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि क्या आज का काम है, कल का क्या काम रहेगा, फोरकास्टिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अगर देखो, अगर आपके एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो उस चीज़ को भी आप देखना है कि परफॉर्मेंस आपको भी उसमें देखना पड़ेगा, ओरिएंटेड करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है। लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, जो प्लान है और कंट्रोल के बीच में हमें एक लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि सारी चीज़ें एक प्रोसेस के वे में और ईजी वे में चलें। ठीक है, तो ये रहा आपका नेचर ऑफ डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन क्या होता है। अब सबसे सिंपल है सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, सुपरविजन जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव। ये सुपर जो विजन है ना, यानी ये आपका क्या रहेगा, मिडिल और टॉप लेवल पे रहेगा। ठीक है, ये मिडिल और टॉप लेवल और मिडिल लेवल क्या करेंगे आपको, और लोअर लेवल को सारी चीज़ें समझाएंगे। और विजन मीन्स सीइंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो विजन है आपका कहाँ रहेगा, जो लोअर लेवल पे है। ठीक है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका पूरा ये डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद हमारा आता है द सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग फ्रॉम अबव बाय अ सुपरवाइजर, ठीक है। यानी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब वही हो गया कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव को देख रहे हो, अपने एम्प्लॉय को कैसे देख रहे हो आप, ठीक है, कैसे उनको गाइड कर रहे हो, ठीक है। वो अगर काम नहीं कर रहे तो उनको कैसे आप उनको सलाह दे रहे हो कि आपको ऐसे नहीं दूसरे तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सुपरविजन, ठीक है। इट मीन्स ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू सी दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो प्लान और पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, वही सारा काम होता है सुपरविजन का। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल है। वर्क प्लानिंग, ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, अगर आप टॉप या फिर मिडिल लेवल पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा कि वर्क का प्लान आउट क्या रहेगा, अगले दिन क्या काम होगा, उसके अगले दिन क्या काम होगा, ठीक है। इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, आपको अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर्स देने हैं और इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आपको कैसे काम करना है और इस काम को कितने दिन में करना है और किस टाइप से करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड गाइडेंस एंड लीडरशिप। देखो ये तो आपका आना ही आना है, जब भी आप सुपरवाइजर रहोगे या फिर टॉप या मिडिल पर रहोगे तो आपको मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी गाइडेंस आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब देखो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में आपका क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपका जो एक कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ होगा, आपका जो रिलेशन होगा बिटवीन द आपके एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के, वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये फंक्शन हमारा होता है सुपरविजन का। तो मैंने आई होप आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, यही आपका आज का टॉपिक था और इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको मैं नोट्स भी धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए लिखने में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आगे डालेंगे, ठीक है। और पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए पिछले वीडियो के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।